हम लोग ये बात बोलें कि जिनके पास कुंडली ही नहीं है, तो क्या कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं क्या जिनसे पता चल सके कि इस कुंडली में या इस इंसान को पितृदोष लगा हुआ है? तो डेफिनेटली यस, इस कुंडली में कुछ ना कुछ ऐसे दोष हैं जिनसे पता लग सकता है कि आपको पितृदोष लगा है या नहीं। अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, मैं थोड़ा सा स्लो स्पीड में ही बोलूंगी। जब किसी इंसान को सपनों में बार बार सांप दिखाई दे, जब इंसान को बार बार सांप दिखाई दे या सांपों से डर लगने का कोशिश हो, लगे ऐसा लगे कि हाँ हमको बहुत डर लग रहा है सांपों से, तब पितृदोष की संभावना हो सकती है। हो सकता है आपको पितृदोष लगा है। सेकंड रीजन, जब सपनों में आपके पूर्वज कुछ डिमांड करने लगते हैं, चाहे खाने का चाहे कपड़ा पहनने का, बार बार दिखते हैं और कुछ डिमांड करने लगते हैं, तो भी पितृदोष लगने की संभावना कुंडली में मौजूद होती है। थर्ड रीजन, जब आपके घर में किसी स्त्री का बार बार एबॉर्शन हो रहा है, अपने आप मिसकैरेज होने लगता है, यानी कोई आत्मा नहीं प्रवेश करना चाह रही है आपके घर में, उस रीजन में भी हम कह सकते हैं पितृदोष लगा है। ऐसे रीजन में भी पितृदोष माना गया है। ठीक है, करवाना एक अलग बात है, उसमें आप निमंत्रण दे रहे हैं पितृदोष को, और नहीं आना किसी आत्मा का घर में, यानी ऑलरेडी आपको लगा हुआ है पितृदोष। तो एबॉर्शन दोनों हालत में अच्छा चीज नहीं है। आपके घर में कोई बच्चा मेंटली डिसेबल होके जन्म लेता है या फिजिकली डिसेबल होके जन्म लेता है या बहुत देर से संतान की प्राप्ति होती है, ऐसे लोगों को भी पितृदोष लगने की संभावना होती है। घर में अकाल मृत्यु का हो जाना, ये भी पितृदोष को बताता है। जब घर में बिना किसी बातों के आर्ग्यूमेंट्स होने लगते हैं, जिनका कोई मतलब नहीं है, बस आपस में इतना मतभेद है कि कोई भी छोटी बात को लेके आर्ग्यूमेंट्स होने लगते हैं, स्पेशली अपने स्पाउस के साथ, प्लस घर में एक अगर 4 जन रह रहे हैं, उसमें एक से ज्यादा जन का अकारण ही तबीयत खराब रहता ही है, अचानक से एक्सीडेंट हो जाना, कोई ना कोई कारण से घर के 2 सदस्य का जो है ना डॉक्टरों से आना जाना या तबीयत खराब होने का सिलसिला चालू ही रहता है, तो भी पितृदोष का कारण होता है। तो पितृदोष के कारण इतने सारे हमको समझ में आ गए हैं। तो इन कारणों को जब हम एनालिसिस करने लगते हैं, अगर हमारे पास कुंडली नहीं है तो इनकी कुछ रेमेडीज भी हैं। ठीक है, रेमेडीज करने के कारण उनको मिटाया जा सकता है। सबसे पहले तो हम सबको यही कहना चाहेंगे कि आप ऐसे कर्म नहीं करें, ऐसे कर्मों से बचें, ऐसे पापों से बचें, ताकि आप अपने वंशज को ये पितृदोष की विरासत ना दें। तो सभी से निवेदन है कि अपने कर्मों को सुधारना सबसे ज्यादा जरूरी है, नहीं तो ये सिलसिला खत्म ही नहीं होता। तो ऐसे देखिए, अनजाने में किए गए पाप नहीं अपराध होता है, और जानबूझ के किया गया गलती तो अपराध ही माना जाता है, बट गलती तो गलती ही है, अपराध ही है। तो हर चीज का प्रायश्चित
हमारे पुराणों में दिया गया है। अगर आपको पितृदोष लगा है, आपको पता चल जाता है, तो पुराणों में ऐसा नहीं है कि इनका प्रायश्चित नहीं दिया गया। इनका अधिकार है आपको कि आप मानव जन्म लेके इनका प्रायश्चित कर सकें। तो कुछ है उपाय इनके, वो भी आप नोट कर सकते हैं कि पितृदोष के उपाय कैसे किए जा सकते हैं। सबसे पहले सबसे बड़ा जब पितृदोष का उपाय होता है त्रिपिंडी श्राद्ध करना, जो किसी धार्मिक स्थानों में किया जाता है। ये क्रिया कर्म के जो पंडित होते हैं वही प्राय करते हैं, तो वो करवा लेना चाहिए। जब हमको परेशानी जब होता है कि सर के ऊपर से निकल रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सब तरफ से रास्ते बंद है, क्योंकि पितृदोष का एक रीजन ये भी है कि घर में ग्रोथ ही नहीं हो रही होती है, गाड़ी वहीं की वहीं अटकी है। सब लोग कोशिश कर रहे हैं काम करने की, बट गाड़ी आगे खिसक ही नहीं रही है। तो ऐसे टाइम पे भी पितरों को खुश करना बहुत जरूरी है। हमारे बहुत सारे ऐसे रिचुअल्स हैं, ऐसे कस्टम्स हैं जहाँ पे पहले पितरों की पूजा करी जाती है, उसके बाद ही कुछ आगे कर्म किया जाता है। चाहे आप नया घर लेते हैं, चाहे आप शादी का उत्सव हो, हर समय पे पितरों का आशीर्वाद देना हम जरूरी समझते हैं, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं हमारी लाइफ में। यहाँ से जाने के बाद भी उनका इफेक्ट उनके कर्मों के थ्रू हमारे पास रहता है, तो उनको खुश रखना ऑलवेज बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो इनके उपाय में आप लोग लिखिए। एक तो त्रिपिंडी श्राद्ध जो होता है वो जरूरी है। जब एक नॉर्मल उपाय है, हम जब ये नहीं कर पाते, अभी कोविड का टाइम भी है, अगर मालूम पड़ जाता है, ये नॉर्मल उपाय है कुछ जो हम लोगों को करने ही चाहिए कि जाने अनजाने में भी ये कुछ इस तरह के हमारे दोष हैं तो वो हट जाए। हर अमावस्या को खाना जरूर देना चाहिए। ये किसी ब्राह्मण को भी दिया जा सकता है या मंदिर में भी दिया जा सकता है। अमावस्या का दिन है जो पितरों के लिए माना गया है, तो पितरों को जो है अमावस्या के दिन खाना अर्पित किया जाए। कि वो जब खाना अर्पित कर रहे हैं तो मन में अफर्मेशन जो है वो पितरों के लिए होनी चाहिए, तो वो पितृदोष को शांत करता है। अगर आप नॉर्मल सुख शांति के लिए कर रहे हैं तो एक अलग बात है, और पितरों के लिए कर रहे हैं तो एक अलग बात है। ठीक है। दूसरा, डेली नियम से गाय के लिए, कुत्ते के लिए और कौवे के लिए रोटी निकलना चाहिए डेली के फूड में। चाहे सुबह निकालिए, तो जब दिन का खाने का शुरुआत करते हैं तो उसमें आप ये निकाल के रखिए। तीसरा उपाय है, नवरात्रों में कलिका स्तोत्रम का पाठ भी पितृदोष को समाप्त करता है। वापस रिपीट करती हूँ, कलिका स्तोत्रम, कलिका स्तोत्रम का पाठ पितृदोष को समाप्त करता है नवरात्रा के समय। ठीक है। हमारे पुराणों में गंगा स्नान को भी बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। तो गंगा स्नान जब करते हैं तो भी पितरों को रिलीफ मिलता है। हम जब अपने दोष जो है धोना चाहते हैं तो गंगा स्नान में हर दोषों की मुक्ति दिलाई गई है, तो गंगा स्नान भी पितृदोष को समाप्त करता है। तो गंगा स्नान करना भी एक बहुत अच्छा उपाय है। अर्ध कुंभ के दिन या फिर ग्रहण के दिन, अर्ध कुंभ के दिन या फिर ग्रहण के दिन राहु केतु से संबंधित वस्तुओं का दान। इनमें सबसे अच्छा है कि आप ब्लैंकेट्स दें, खाना भी दे सकते हैं, खाने के आइटम्स भी दे सकते हैं, खट्टी चीजों का दान भी कर सकते हैं। ये दान भी पितृदोष को समाप्त करता है। देखिए, हम लोगों ने ज्योतिषीय कारण से जाना कि सूर्य चंद्रमा सबसे ज्यादा जब प्रभावित होते हैं राहु केतु से, तब पितृदोष लगता है। तो एक बात स्पष्ट हो जाती है, एकदम क्लियर हो जाती है कि सूर्य चंद्रमा को जितना हम अच्छा करेंगे, हम उतने पितृदोष से बच सकते हैं, या हमारे पूर्वज उतने ही खुश हो सकते हैं जितना अच्छा हम सूर्य चंद्रमा को रखते हैं। तो सूर्य को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, पितृदोष के लिए स्पेशल है ये। हाँ, वैसे सूर्य को स्ट्रॉन्ग करना सभी के लिए जरूरी है, क्योंकि नेम फेम का जो कारक है वो सूर्य ही है।
तो सूर्य को पितृदोष के लिए, हमारे से रक्षा करने के लिए, कि वो दोष जो लगा है वो समाप्त हो जाए, तो बहुत अच्छा उपाय ये है कि सफेद तिल आप सूर्य भगवान को तांबे के लोटे से अर्घ्य के रूप में दें। यानी एवरी मॉर्निंग जो है, सुबह जब आप सूर्य भगवान को अर्घ्य दें तो उसमें कुछ सफेद तिल जो है डाल के दें। ये भी पितृदोष को शांत करता है सूर्य की तरफ से। तो इन बातों का जब हम थोड़ा, अगर हमको जैसे कुछ सिम्टम्स लगते हैं, अच्छा सिम्टम्स में एक सिम्टम्स और भी है, जब हमको बार बार एहसास होता है कि कोई परछाई हमारे साथ में है। कई बार होता है, कई जनों को बहुत बार एहसास होता है, ऐसा एनालिसिस में आया है, वो उनको लगता है कि अभी कोई परछाई हमारे पास में से निकल के गई है। ऐसी कंडीशन में भी पितृदोष होता है कि वो बार बार अपने होने का आभास करवाते हैं। तो जब यह चीजें, ये सिम्टम्स हमारे साथ हो रही होती हैं, एक या दो से ज्यादा सिम्टम्स हमको दिखाई देते हैं अपने साथ, तो इनकी शांति करवा लेनी चाहिए। तो ये कुछ नेचुरल शांति है। और कुछ चीजें जो है, जब श्राद्ध पक्ष आता है, तब श्राद्ध पक्ष में जैसे बताया कि यमराज उस समय पे मृत्यु लोक में सभी आत्माओं को भेज देते हैं शांति के लिए, कि अपने प्रियजनों से मिलके आइए और तृप्त होके आइए कि वो आपकी कितना आपको याद कर रहे हैं या आपकी देखरेख कर रहे हैं। तो पूर्वजों का श्राद्ध जो है डेफिनेटली नियम से वो 15 दिन में होना चाहिए। जो ये श्राद्ध नहीं करते हैं तो उनके पितरों को रीबर्थ में बहुत मुश्किल होता है। तो श्राद्ध जो है, सभी से निवेदन है कि मिस्ड आउट नहीं करना चाहिए। अपनी 2 पीढ़ी तक ऊपर तो डेफिनेटली श्राद्ध होना चाहिए। नहीं तो इवन अमावस्या के दिन जो लास्ट डे होता है महाल्या का, यानी हम अमावस्या का दिन जो लास्ट होता है, तो उस दिन तो आप डेफिनेटली एक प्रॉपर तरीके से श्राद्ध करिए। और कुछ बातें हैं जो नहीं करनी चाहिए, जैसे अमावस्या दिन के दिन जो मेन बड़ा श्राद्ध होता है, महाल्या बोलते हैं जिसको हम, लास्ट डे होता है जो, उस दिन जो है कोई नई प्रॉपर्टी नहीं खरीदनी चाहिए, कोई शादी का कार्य नहीं करना चाहिए, कोई नया कार्य में हाथ नहीं डालना चाहिए, कोई भी घर में बड़ा उत्सव, बर्थडे सेलिब्रेशन या कहीं का मुहूर्त या कोई भी आपको गाड़ी खरीदनी है, कोई भी जो नया कार्य हम शुरू करने वाले हैं तो वो नहीं करना चाहिए। तो इन सब बातों से बच के हम कर सकते हैं। पितृ श्राद्ध कईयों का क्वेश्चन है कि जैसे देखा जाता है, देखिए कि पिंडदान हो जाने के बाद जो है हमको जरूरत नहीं है कि हम जिस दिन वो दिन आता है तो श्राद्ध करें। बिल्कुल डेफिनेटली अगर बद्रीनाथ में या गया में हम लोग जब क्या कर देते हैं तो डेफिनेटली जो है बोलते हैं कि उनकी शांति हो जाती है, उनको मुक्ति मिल जाती है। बट फिर भी अमावस्या के दिन जो है ना, आपको नहीं पता कि कौन से पूर्वज से आपको श्राद्ध लगा है। हाँ, तो कम से कम अमावस्या के दिन का श्राद्ध तो डेफिनेटली करना ही चाहिए। तो ये कुछ हमारे हैं, इनसे हम पता चल जाता है हमको कि हाँ कुंडली में पितृदोष है, क्योंकि ये आजकल का बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत परेशान हैं कि घर में सुख शांति की कमी है। सुख शांति की कमी है, तो थोड़ा सा मुश्किल होता है उन लोगों को अपना घर को संभालना। तो इस टॉपिक पे ध्यान दे के छोटा छोटा सा, जिनको ऐसा नहीं है कि ये उपाय आप करेंगे तो कुछ नेगेटिव में जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये उपाय करने से प्लस में ही होगा, नेगेटिव में डेफिनेटली नहीं होगा। और ज्योतिष शास्त्र बहुत और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमको डीप नॉलेज देता है कि किस तरह से, देखिए मैं बार बार बोलती हूँ कि ज्योतिष का कार्य केवल खाली प्रिडिक्शन देना ही नहीं है कि आपके भविष्य में क्या हो रहा है यह बताना ही नहीं है, बल्कि साथ साथ में उनका उपाय करना और एक राह दिखाना हमको कि सही राह क्या है, कैसे, खाली हम अपना ही,
एक थोड़ा नॉलेज लेके हम कैसे ही अपना जीवन को अच्छा कर सकते हैं, सबसे बड़ा कार्य ज्योतिष सीखने का ये है। तो मैं एक थोड़ा सा अपने कोर्स की डिटेल के बारे में भी बता देती हूँ। जैसे हम बेसिक एस्ट्रोलॉजी कोर्स करते हैं। मेरी स्क्रीन दिख रही है सबको? हाँ। तो ये हमारा बेसिक एस्ट्रोलॉजी कोर्स है, जो मेरा अभी नया बैच जो है, आगे हमारे और भी बैच बहुत सारे हो चुके हैं, बहुत सारे लोग हमसे जुड़ चुके हैं इस कोर्स के कारण। तो 7 जुलाई से एक नया बैच और स्टार्ट हो रहा है। ये भी बेसिक एस्ट्रोलॉजी कोर्स है, जो 7 डेज का कोर्स है, जिसमें हम जूम की जिस तरह से भी लाइव सेशन है वैसे ही लाइव सेशन रहता है। आपको क्वेश्चन पूछने का भी पूर्ण अधिकार है, आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि बहुत सारे ऐसे डाउट जो आपको अपने जीवन से ही रिलेटेड होते हैं, नहीं ज्योतिष से रिलेटेड, नहीं ग्रहों से रिलेटेड, नहीं अपने जीवन से भी जो रिलेटेड है ना, वो भी बहुत क्लियर हो जाते हैं कि आखिर हमारे जीवन का मकसद क्या है, हम कहाँ जा रहे हैं, अपनी विरासत में क्या दे रहे हैं, तो अपना अगला जन्म कैसे सुधार रहे हैं, उसकी भी जानकारी मिलती है। तो ये हमारे इसमें हमारी 5 लर्निंग क्लासेस हैं और 2 प्रैक्टिकल क्लासेस हैं, जिसमें हम प्रैक्टिकल क्लासेस बहुत इंटरेस्टिंग रहती है, जिसमें हमने जितना पढ़ा है सबको अप्लाई करते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनको लेते हैं। और एक कहा जाए ना, ये मिस्टिक जर्नी में एक हम लोग एंटर कर जाते हैं कि बहुत क्यूरियोसिटी होती है, तो उसमें एक एंटर कर जाते हैं और चीजें बहुत स्पष्ट दिखाई देने लग जाती हैं कि एक्चुअली में है क्या। तो 1.5 आवर की मोस्टली हमारी क्लासेस होती है, और प्राय 15 डेज में हम ये कंप्लीट कर लेते हैं। अल्टरनेट डेज पे हम क्लासेस लेते हैं ताकि पढ़ने का भी कुछ समय मिल जाए, और असाइनमेंट्स भी डेफिनेटली मिलती है। मेहनत का थोड़ा काम है, बट जिनको इंटरेस्ट है वो डेफिनेटली ज्वाइन करें, उन लोग को बहुत मजा भी आ सकता है। इधर मेरा नंबर है, और जिनको और जानकारी लेनी है, इंडेक्स लेना है कोर्स का, तो मुझे इसी नंबर पे जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है उसी पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। चैट बॉक्स पे मेरा नंबर डाल दिया जाएगा ताकि आपको नंबर मिल जाएगा, तो आप मेरे को पिंग करके इंडेक्स ले सकते हैं कोर्स का क्या क्या होगा, और जानकारी भी पा सकते हैं कोर्स की क्या होगी। ठीक है, आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं, इसके बारे में आपको कुछ पूछना है प्लीज इसी से रिलेटेड थोड़ा सा क्वेश्चन पूछिएगा। हाँ, और ठीक है, हम लोग मुझे पूछना है। एक हेलो, सेकंड, एक सेकंड, कौन बोल रहे हैं, मुझे एक बार थोड़ा। हेलो, मेरा हैंड रेस नहीं हो रहा है तो इसलिए मैं इसमें बोल रही हूँ। हाँ मैम, सुनाई दे रहा है आपको? सुनाई दे रहा। हाँ, तो मुझे पूछना एक चीज सर, ये सिर्फ 3 डेज श्राद्ध करवाए तो काफी है, या सब बाकी सब फॉलो करना पड़ेगा मैम, पितृदोष रहा तो? अगर आपको प्रॉपर पता चल जाता है कि तब तो त्रिपिंडी श्राद्ध एक आवश्यक हो जाता है। प्रॉब्लम्स भी अगर ज्यादा लग रही है तो करवा लेना चाहिए, और उसके बाद ये उपाय तो रखने चाहिए। ये उपाय तो एक एडिशनल उपाय है, ये तो सभी को करने चाहिए। या नहीं, और एक पूछ रहा था, सपोज मेरे कुंडली में हो तो ऐसा कोई है कि दैट नहीं, द फैमिली का मेल पर्सन शुड डू और आई कैन आल्सो डू? एक सेकंड, बाकी सब लोग म्यूट कर लीजिए अपने आप को। जी बिल्कुल। हेलो भावना, एक सेकंड, सूर्य को अर्ध सफेद तिल से बोल रही हो, कुकू वगैरह डाल के लाल फूल से भी तो बताया गया है ना, तो ये क्या पितृदोष के लिए है क्या? ये सिर्फ पितृदोष के लिए है। सफेद तिल का जो मैंने बताया है अर्घ्य देना, वो सिर्फ पितृदोष के लिए है। हाँ हाँ वो ये वो पितृदोष के लिए है। जी बिल्कुल। और वैसे सबको हमारे यहाँ सबको लाल कुकू या लाल फूल डाल के देखिए, वो करते हैं। जनरल है, वो जनरल है, पर लेकिन जब हम अच्छा, स्पेसिफिक पितृदोष के लिए करते हैं तो हमको अच्छा, डाल के करना चाहिए। तो हमको वो करना चाहिए। अच्छा, और एक जब तुम पहले बताई हुई हो बुधवार को हरा चारा देना या हरा कुछ देना गाय को, नहीं, ये पितृदोष से संबंधित नहीं है, ये पितृदोष से संबंधित नहीं है। तो नहीं है उससे संबंधित? नहीं, ये उससे अच्छा अच्छा, हाँ ऋषिका जी बोलिए। मुझे जानना था, सॉरी, हाँ बोलिए। हाँ मुझे जानना था
ये जो आपने सफेद तिल का बताया कि सफेद तिल तांबे के लोटे में जो जल सींचना है, बाई चांस अगर हमारा कोई पितृदोष नहीं हो तो क्या हम नॉर्मल भी कर सकते हैं? देखिए नॉर्मली किया जा सकता है कि पर ये कंडीशन जो है ना नॉर्मली पितृदोष होने के लिए ही देते हैं। अगर सूर्य केतु के साथ है तो भी आप कर सकते हैं, और अदरवाइज अगर आप नहीं लगता है कि इन सिम्टम्स में हमको कोई सिम्टम्स नहीं है या कुंडली में ये दोष भी नहीं है, तब प्रेफर है कि आप सूर्य भगवान को अर्घ लाल चंदन लाल फूल डाल के दें, तो वो ज्यादा अच्छा होगा। अच्छा, और एक चीज मुझे पूछना है कि क्या मुझे परफेक्ट रीजन भी पता चल सकता है? जैसे आपने कहा कि बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, अबॉर्शन हो रहा है या मतलब क्या क्या रीजन, जैसे उनके कर्म के कारण या दोष लग रहा है या कुछ अबॉर्शन ये हो रहे हैं पितृदोष होने के रीजन। अश्विनी मास में अगर कोई हम श्राद्ध नहीं निकालते तो हमें क्या परफेक्ट रीजन भी पता चलता है किसी की कुंडली देखे कि इसके कारण इनको लगा है? देखिए पितृदोष आपके पितरों में से लग सकता है, जैसे मैंने बताया कि आपके पिता के पक्ष से भी लग सकता है और आपके मातृ पक्ष से यानी ननिहाल पक्ष से भी लग सकता है। तो वो थोड़ा सा है कि प्रॉपर फिर आपको कंसल्टेंसी लेनी चाहिए कि हाँ मेरे को मातृ पक्ष से लग रहा है कि पितृ पक्ष से लग रहा है, उसके बाद उनका दान किया जा सकता है। नहीं, मुझे ये जानना है कि मुझे उसका रीजन पता चल सकता है क्या कि अगर पिता की तरफ से या माता की तरफ से लगा तो रीजन क्या था? रीजन तो देखिए पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि देखिए एक ही बहुत हमारे जो जन्म और मरण की बहुत बड़ी एडजस्टमेंट है। आपको ये दुख भोगने हैं, इसके लिए ही आप उस जन्म घर में जन्म लिए हैं। तो यानी खाली ऐसा नहीं है, अपने माता पिता को कोसना बहुत गलत होगा इस टाइम पे कि आपने ऐसे कर्म किए इसके कारण हमको ये दोष लगा है। ये सरासर गलत होगा। आपके भी कर्म उतने ही खराब है, इसी के लिए वो आप दुख भोगने के लिए उस घर में जन्म लिए हैं। तो यहाँ पे जो केस है ना वो दोनों तरफ से है। ये तो चित्रगुप्त की समझ लीजिए एंट्री एडजस्टमेंट है कि आपको उस घर में भेज दिया है ताकि उनका दोष आपको लगे और आपके कर्मों का जो बैलेंस है ना वो आपको भी पूरा करना है। बट ये ध्यान रखिए जो आप इतना मेहनत कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, पर आप विरासत में अपने वंशजों को ये चीजें ना देके जाएं कुछ अपराध करके या गलत काम करके। एक और चीज पूछना था, आपने कुंडली में बताया कि चंद्र एक तरफ है उसके संग राहु या सूर्य के संग केतु। हाँ तब होता है। तो क्या चंद्र और सूर्य दोनों के संग ऑपोजिट में राहु और केतु होना जरूरी है? जरूरी नहीं। चंद्रमा के संग राहु केतु मतलब भी हो सकते हैं, सूर्य के संग भी राहु केतु हो सकते हैं। और अगर चंद्रमा अपने उच्च घर में हो तो वो कंडीशंस अलग हो जाती है, पर फिर भी दोष तो दोष ही है। दोष, अच्छा। और कुंडली में जैसे सूर्य और चंद्रमा अलग अलग घर में जैसे ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं हो तो भी ये दोष आता है? बिल्कुल ठीक है। और मंत्र का एक और चीज पूछना था मुझे। एक सेकंड एक और चीज एक अब जी मैं दूसरी जन का लेती हूँ मैं। हाँ सृष्टि, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। हाँ सृष्टि जी बोलिए। शायद नेटवर्क इशू आ रहा है। मैम मैं पूछूं? अच्छा ये मंत्र जाप से कुछ फायदा होता है? मंत्र जाप से भी डेफिनेटली फायदा होता है, बट के लिए जो है जो प्रॉपर कुछ उपाय हैं वही कंपल्सरी है करना। मंत्र जाप से आप सूर्य को स्ट्रेंथ दे सकते हैं बट पितृदोष शांत नहीं कर सकते। ओके ओके। हेलो बोलना, कलिका सूत्रम का पाठ पंडित से करवाना चाहिए या खुद भी कर सकते हैं? अगर आप शुद्ध तरीके से कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं, अदरवाइज पंडित से करवाना ज्यादा बेहतर होगा। अच्छा मैं एक और लेती हूँ, अनुराग जी से लेती हूँ। अनुराग जी प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, आपका हैंड रेज है, और जिनके क्वेश्चंस हो गए वो हैंड डाउन कर सकते हैं अपने प्लीज। भावना जी नमस्ते, मैं अनुराग। हाँ बोलिए। मैं पूछ रहा था कि अगर कुंडली में ये दोष दिख रहा है कि सूर्य के साथ राहु है या केतु है, लेकिन चलित चार्ट में वो एक स्थान आगे बदल गया, राहु आगे चला गया या सूर्य आगे चला गया, तो ऐसे में इसको मानेंगे या नहीं मानेंगे? जी देखिए लग्न कुंडली सबसे बड़ी कुंडली है, चलित उसका निकला हुआ पार्ट है। चलित हम लोग जो है उसके लिए लेते हैं कि हाँ प्रभाव और भी कहाँ पे आ रहा है, तो इसका मतलब राहु उस घर में भी अपना प्रभाव दे रहा है। तो
लग्न कुंडली में जो है अगर आपका दोष तो मानेंगे, बिल्कुल मानेंगे, क्योंकि लग्न कुंडली हमारी सबसे बड़ी कुंडली है, मेन कुंडली है, तो लग्न कुंडली को इग्नोर नहीं किया जा सकता। साथ में जरूर कहीं ना कहीं आपके पंचम भाव और नवम भाव भी पीड़ित होंगे अगर आपको पितृदोष है। खाली सूर्य चंद्रमा पीड़ित होने से नहीं लगता है, नॉर्मली पंचम और नवम भाव भी कहीं ना कहीं पीड़ित होंगे आपके। तो इसका कुछ ये भी होता है कि जैसे अगर गुरु की दृष्टि आ गई, सूर्य चंद्रमा, अगर सूर्य और राहु साथ में है या चंद्रमा के साथ में, जैसे पितृदोष बन रहा है, लेकिन अगर गुरु की दृष्टि है, शुभ ग्रहों की दृष्टि है, तो हाँ, इसका हाँ, प्रभाव कम होता है। प्रभाव कम हो सकता है, यानी डेफिनेटली इस जन्मों के कर्म जो हैं आपको जरूर पुश करेंगे कि इस दोष को खत्म किया जाए या आपके कर्मों को अच्छा बनाया जाए। गुरु की दृष्टि हमेशा आपके कर्मों को पुश करती है कि अच्छे कर्म किए जाए, और गुरु जो है हमारे पूर्वजों से ही रिलेटेड है, तो वो डेफिनेटली पुश करता है कि पूजा करी जाए। तो वो अपने आप ही ऐसा योग बनता है कि आप दान करवा देते हैं, समय समय पे दान करते रहते हैं, बद्रीनाथ या गया में जाके पिंडदान भी कर चुके होते हैं, तो गुरु अपने आप से योग बना देता है वैसे। जी सरिता जी, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए प्लीज, हैंड्स डाउन कर लीजिए जितने क्वेश्चन हो चुके हैं। हाँ, गुड आफ्टरनून मैम। मेरे को ना 2 क्वेश्चंस पूछने हैं आपसे। एक तो ये जो आपने तिल डालकर अर्घ देने को बोला, ये किसी को करना हो तो कितने दिन करना चाहिए? ये थोड़ा लंबा टाइम तक ही चलता है, अगर रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं तो अच्छा है। अगर प्रॉब्लम्स पे डिपेंड करता है, अगर देखिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं तब तो आपको और भी उपाय करवाने पड़ेंगे, और नहीं तो ये तो उपाय आपको नॉन स्टॉप करना ही होगा ताकि उनके बुरे प्रभाव से बचा जा सके रेगुलर बेसिस पे। ओके। और दूसरा मुझे ये पूछना था कि जो आपने बोला ना वो दान कर सकते हैं अमावस्या पे रेगुलर, मतलब अगर पितृदोष नहीं भी है तो भी आप अमावस्या पे दान कर सकते हैं। बिल्कुल, तो ये आप अगर नहीं जा सकते मंदिर तो आप जैसे कोई पैसे भी करे दान तो भी होगा, या नहीं सामान ही देना चाहिए खाने का पंडित सामान जी दिया को? जाए तो अच्छा है, वो आप टिफिन भी भेजा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि पंडितों को घर पे बुला के ही खिलाया जाए, आप उनके खाना भी भेज सकते हैं, पर खाना भेजना ही है, क्योंकि श्राद्ध में या किसी में ये विधान नहीं है कि किसी पैसा के हाथ लेके भी और भेज श्राद्ध सकते हैं अगर खुद से नहीं दिया जाए तो? किसी के, हाँ बिल्कुल नहीं, बिल्कुल, किसी के हाथ जैसे किसी के थ्रू भी भेज सकते हैं खुद बना के? डेफिनेटली, बट आपका मोटिव यही होना चाहिए कि वो पूर्वजों के लिए जा रहा है। थैंक यू जी। भावना जी, एक सेकंड मैं देखती हूँ किसकी तरफ से आवाज आ रही है। भावना जी, ओम प्रकाश। एक सेकंड। भावना जी, मैं ओम प्रकाश जी आपको कुछ क्वेश्चन करना चाहता हूँ। हाँ बोलिए। भावना जी, ओम प्रकाश बोल रहा हूँ जयपुर से। और पहले कई बार आपसे बात हो चुकी है। हाँ बोलिए। मैं कह रहा हूँ आपको पता है मेरी कुंडली आपके पास है ऑलरेडी, और मेरे भी ये प्रॉब्लम है। अच्छा ठीक है, तब तो आपका पर्सनल हम इलाज वैसे ही बता देंगे आपको। आपकी कुंडली है मेरे पास। नवमास में भी है मेरे, और उसमें भी है, लगन कुंडली में भी, दोनों में है मेरे। ठीक है, तो हम एक बार बात करते हैं इस विषय पर। ठीक है। हाँ रेखा जी बोलिए, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। ये जो पिंडी स्थान श्राद्ध बताया है, ये कौन से धार्मिक स्थल में होना चाहिए? ये नॉर्मली जहाँ तक सबसे बड़े गया और बद्रीनाथ, इसके अलावा कहीं नहीं? देखिए बहुत ऐसे तो बहुत सारे प्रावधान हैं, किसी भी गंगा किनारे में भी बोला गया है किया जा सकता है, इवन पीपल के पेड़ के नीचे भी ये दान बोला गया है किया जा सकता है। इसके अलावा कोई शिवालय यानी शिव मंदिर में भी बोला गया है कि ये किया जा सकता है। पर जैसा है कि अगर आपको लगता है कि प्रॉब्लम ज्यादा है तो ये जो मेन जगहें बताई गई हैं वहां पे जाना ज्यादा अच्छा होगा। और जैसे पुष्कर जा सकते हैं, हरिद्वार? हाँ वहां पे भी होते हैं, कोई भी गंगा किनारे में बोलते हैं या नदी किनारा में बोलते हैं, जैसे ही हमारे गंगा की जितनी महत्वता है बाकी नदियों की भी उतनी महत्वता है, तो वहां पे भी जाके प्रावधान दिया गया है कि वहां पे भी किया जा सकता है। जी अलीविया जी पूछिए। भावना जी, आपने वो जो कुंडली लग्न चार्ट में जो बताया था, आप प्लीज थोड़ा एक बार शॉर्ट में वो जो 5th लॉर्ड और 9th लॉर्ड है वो एक बार एक्सप्लेन कर देंगे? वो छोटा सा बात है कि हमारा जो 5th लॉर्ड और 9th लॉर्ड
ये हमारा डेबिलेटेड होता है, यानी नीच का होता है, यानी हमारे पूर्व जन्म के कर्मों में कुछ प्रॉब्लम है। 9th हाउस हमारे पूर्वजों का है, अगर वो डेबिलेटेड होता है यानी उनके तरफ से भी कुछ प्रॉब्लम है। ये डेबिलेटेड की बात हो गई, नीच की बात हो गई। और एक और कंडीशन है, जब वो दोनों 8th हाउस में बैठ जाए, यानी पूर्व जन्म और हमारे पूर्वज 8th हाउस में खराब जगह पे बैठ जाए और राहु केतु से हमारा सूर्य चंद्रमा पीड़ित है, तो ये कंडीशन बनाता है पितृदोष की। हाँ डॉली जी पूछिए, अपने आपको अनम्यूट कीजिए, पूछिए। और जिनके क्वेश्चंस होंगे हाँ जी, प्लीज हैंड नमस्ते डाउन कर भावना लीजिए। जी। हाँ बोलिए। हाँ जी नमस्ते। मुझे आपसे एक चीज पूछनी है, जैसे बच्चों की कुंडलियों में भी होता है पितृदोष होता है, तो बच्चे तो होते हैं, तो उनके भी यहाँ पे हाँ पेरेंट्स दे देखिए, सकते हैं? बहुत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक था जो मेरा थोड़ा सा मिस आउट हो गया, मैं एक बार इसको थोड़ा सा वापस से पूरा करती हूँ। 5 साल तक के बच्चों, 5 साल तक के बच्चों के कर्म, उनके कर्म नहीं होते, उनका भोगना नहीं होता। एक सेकेंड प्लीज म्यूट कर लीजिए, जो नहीं बोल रहे हैं प्लीज अपने आप को म्यूट रखिए। तो उनका अगर वो कुछ भोग रहे हैं तो डेफिनेटली वो अपने पिता के कर्म या माता के कर्मों को भोग रहे हैं। यानी 5 साल के बच्चों के जो कर्म है ना, वो माता पिता के ही कर्म होते हैं। अगर वो मेंटली डिसेबल है या फिजिकली डिसेबल है, तो 5 साल तक जो दुख भोग रहे हैं ना, वो माता पिता के कर्म ही हैं जो सामने आ रहे हैं, वो उन्हीं को भोग रहे हैं, क्योंकि उनको बोध नहीं होता कि वो क्या भोग रहे हैं। उनको दर्द महसूस नहीं होता, उनको दुख महसूस नहीं होता। दुख महसूस किसको होता है? पेरेंट्स को होता है। तो उनकी जो प्रॉब्लम्स है ना, तो वो भोग रहे होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में अगर बच्चों के दिखाई देता है तो भी पितृदोष की शांति जरूरी है, ताकि आगे फर्दर लाइफ में उनके प्रॉब्लम नहीं आए, उनकी ग्रोथ में रुकावट नहीं आए। हाँ गीतांजलि जी पूछिए अपना थैंक क्वेश्चन। यू भावना जी। भावना, आपने बोला था कि सूर्य और चंद्रमा को ठीक करना है। सूर्य के लिए तो आपने सफेद तिल बोला, हाँ। लेकिन चंद्रमा को कैसे ठीक किया जाए? जैसे देखिए, गंगा स्नान, जो मैंने एक वर्ड यूज किया था कि गंगा स्नान बहुत अच्छा है, तो गंगा स्नान करना एक चंद्रमा का बहुत अच्छा उपाय है। देखिए, अगर रेगुलर लाइफ में गंगा स्नान नहीं हो सकता है तो हम चंद्रमा को ठीक करने के लिए ये भी रेमेडी देते हैं कि अपने पानी में, जिस पानी से नहाते हैं आप, उस बकेट में जो है आप गंगा जल डाल के, जैसे समझ लीजिए 1 कप गंगा जल डाल के नहाइए, तो वो भी एक बहुत अच्छा मून की रेमेडी होती है। वो भी गंगा स्नान, देखिए कलयुग है, हर चीज को हम लोग शॉर्टकट में लिया जा सकता है, क्योंकि डेफिनेटली अभी कोविड का टाइम भी है, हम हर जगह नहीं जा सकते हैं। तो ये उपाय आप डेली यूज में ले सकते हैं कि गंगा जल आप अपने बाथरूम में ही रखिए, या बाथरूम में तो मत रखिए, थोड़ा सा बाहर रखिए, और जाने की, क्योंकि अटैच होते हैं अभी सारे बाथरूम, तो बाहर रखिए, और नहाने के टाइम बकेट में थोड़ा सा गंगा जल डाल के उस पानी से नहाइए। ये मून की तरफ से। और ये जो आपने राहु और केतु को प्लीज करने के लिए आपने ब्लैंकेट, फूड या खट्टी चीजों का दान करने को बोला, वो कहाँ करना है? वो आप मंदिरों में भी कर सकते हैं या किसी गरीब आदमी को भी कर सकते हैं। ठीक है। ओके। और ये जो आपने बताया था, इफ समवन, जो आपके घर में कोई अगर मेंटली स्टेबल है, वो पॉइंट आप एक बार रिपीट कर दीजिए। ये नॉर्मल जिसकी बात वजह है से कि हाँ, कि कोई फिजिकली या मेंटली डिसेबल है आपके घर में, तो वो एक पितृदोष का कारण हो सकता है, क्योंकि वही आत्मा आपके यहाँ पे जन्म लेती है जो थोड़ा सा दुख देने के लिए आपको आए, तो ये पितृदोष का कारण हो सकता है। तो वहाँ पे पितृदोष Thank you. एक बार दिख लेना जरूरी है। थैंक यू। ठीक है, समय का थोड़ा सा अभाव है हमारे साथ। एक जिनका क्वेश्चन, एक हैंड रेज और भी बाकी है। हाँ मंजू जी बोलिए। आपने बोला कि चंद्रमा के साथ राहु और केतु का होना, लेकिन कुंडली में और कुछ भी नहीं होना, मतलब 5th और 9th लॉर्ड का कोई इफेक्ट नहीं है, और सूर्य भी कुछ नहीं है, सिर्फ चंद्रमा के साथ राहु का होना भी क्या पितृदोष बतलाता है? नहीं नहीं, सिर्फ खाली राहु केतु का एक कंडीशन से पितृदोष नहीं लगता है। मैंने बताया पंचम भाव और नवम भाव का भी अफ्लिक्टेड होना जरूरी है, और लग्न का भी अफ्लिक्टेड होना जरूरी है, तब आपको पितृदोष लगता है। खाली सूर्य चंद्रमा, खाली एक को, और दोनों हो तब थोड़ा सा और कंडीशन क्रिटिकल हो जाती है, बट एक के होने से नहीं माना जा सकता। ठीक है। और दूसरा बात, आपने मून के लिए गंगा स्नान बोला, मून के लिए कोई हमारा अर्घ्य है क्या? जैसे पूर्णिमा पे या किसी और दिन हम
चंद्रमा को अर्घ दें, जैसे हाँ, सूर्य को हाँ, अर्घ दे रहे हैं। ये प्रावधान भी है। शुक्ल पक्ष की 11 से लेके, शुक्ल पक्ष की मतलब पूर्णिमा 11 से लेके पूर्णिमा तक चंद्रमा को अर्घ्य देना चंद्रमा का बहुत ही उत्तम उपाय है। आप कच्चा दूध और जल मिलाकर शाम के समय में चंद्रमा को अर्घ्य दें, ये बहुत अच्छा उपाय है। इस टाइम पे मून फुल स्ट्रेंथ में रहता है, 11 से लेके पूर्णिमा शुक्ल पक्ष की, इस तरह टाइम पे चंद्रमा के पास देने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। मन की शांति है, मात्र प्यार है, आपका मन है, कंसंट्रेशन है, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये उपाय खाली पितृदोष के लिए नहीं, ये उपाय हर एक आदमी कर सकता है, क्योंकि मन की शांति का अभाव अभी बहुत है। तो उसको पाने के लिए ये उपाय बहुत अच्छा उपाय है। तो आज का हमारा सेशन हम यही करते हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं और बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किए हैं। तो ये जो है सेशन हम आज करते हैं, और जो भी कोर्स में इंटरेस्टेड है, जो ज्योतिष से जुड़ना चाहते हैं, खाली बेसिक नॉलेज भी लेना चाहते हैं अपने लिए, तो वो भी हमारे संग जुड़ सकते हैं। चैट बॉक्स में मेरा नंबर डाल दिया जाएगा, तो आप लोग मेरा नंबर लेके मेरे को कोर्स इंडेक्स के बारे में भी पता कर सकते हैं। 7 जुलाई से हमारा नया कोर्स शुरू हो रहा है, बैचेस एडवांस के चल रहे हैं, आगे भी हम एडवांस कोर्स के बैचेस और भी चलाएंगे। तो अब मैं सबसे अलविदा चाहती हूँ, और किसी को फीडबैक देना है तो फीडबैक चैट बॉक्स में दे सकते हैं, सबके लिए वेलकम है। थैंक यू सो मच, नमस्ते। Thank you.